आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको कोट ब्राह्मणी मंदिर के बारे में बताया था, जो अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। वहाँ पर जो माता रानी है वो अपने भक्तों के साथ इंसाफ करती है और उन्हें न्याय दिलाती है, इसलिए उसे कोट ब्राह्मणी मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर नंदा देवी का भी मंदिर है, जिनकी कहानी मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताई होगी। और आज हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं और आज हमने जाना था, मतलब पहले हमने इस मंदिर में दर्शन किए थे और इसी मंदिर से हमें बागेश्वर के नीलेश्वर मंदिर जाना है। वहाँ के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना था। बीते टाइम से बहुत बारिश होने के कारण हम नीलेश्वर जी के मंदिर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज हमारा जाना हो पाया है। तो हमने अपनी गाड़ी ऊपर ही खड़ी कर ली थी, क्योंकि बीते टाइम से इतनी बारिश हुई है कि जगह जगह से रोड टूटी हुई है। इस वजह से हम गाड़ी नीचे नहीं लेके आए, क्योंकि वहाँ तक रोड जाती है, लेकिन हमने अपनी गाड़ी ऊपर ही रख दी थी और यहाँ से हम लोग पैदल निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बागेश्वर में नीलेश्वर मंदिर का एक विशिष्ट इतिहास सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव के निवास के रूप में माना जाता है। नीलेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थान है और बागेश्वर को नीलेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह नीलगिरी पर्वत के तलहटी पर बसा हुआ है। बागेश्वर का नाम प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर से आया है, जहां भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया था। यह मंदिर पहाड़ों, शहरों और नदियों के मनोरम दृश्यों के साथ एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कराता है। नीलेश्वर को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह स्थान देवताओं का निवास है। बागेश्वर शहर का नाम नीलेश्वर पर्वत के नाम पर रखा गया है। नीलेश्वर मंदिर बागेश्वर के 3 सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है, जहां विभिन्न मंदिर स्थित हैं। नीलेश्वर से आप पूरे बागेश्वर शहर की झलक देख सकते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक सीढ़ी वाला रास्ता और दूसरा बाईपास मार्ग। लेकिन यह लंबा रास्ता होता है, इसलिए आमतौर पर लोग यहाँ सीढ़ियों से चढ़कर इस मंदिर तक पहुँचते हैं। तो हम लोग भी पहुँच चुके हैं और देखा आपने, यहाँ से पूरा बागेश्वर दिखता है, सरयू नदी दिखती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे और बीते टाइम से बहुत मन था मंदिर में आने का, लेकिन बारिश होने के कारण नहीं आ पा रहे थे। और लेकिन आज भगवान जी का बुलावा होगा हमें, तो हम लोग आ गए। सबसे पहले हम कोट ब्राह्मणी मंदिर गए थे, लेकिन वो ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, इस वजह से मुझे पार्ट 2 ब्लॉग भी बनाना पड़ा इसी वजह से। तो पार्ट 2 में हम लोग जब कोट ब्राह्मणी गए थे, तो उसके बाद फिर हम यहाँ बागेश्वर के पास नीलेश्वर मंदिर भी आज ही आए हैं। और जब यहाँ आए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पीछे से आपको पूरा बागेश्वर दिख रहा होगा। और अब इन दिनों क्या है ना, बरसात के कारण पूरा जंगल हरा भरा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब मैं यहाँ पहुँची तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर गायों के लिए गौशाला भी बनाया गया है, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो उनकी भी बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आकर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो साथ में मेरी बहन लोग वहाँ पर जाकर पूरे बागेश्वर का नज़ारा देख रहे थे। यहाँ से पूरा बागेश्वर दिख रहा है, तो हम दोनों बहनों ने कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर ली हैं। और साथ में फिर आगे को निकले तो हमें 2 डॉग्स भी यहाँ पे मिले, और इतने अच्छे थे ना, वो हमें छोड़ने भी आए और पहुँचाने भी आए। पहले शुरू में हमें उनसे डर लग रही थी, लेकिन बाद में हम उनसे घुल मिल गए थे। और ये देखिए, ये पैदल मार्ग है इस मंदिर तक आने के लिए। पिछले बार जब मैं मम्मी लोगों के साथ आई थी, तो हम इसी मार्ग से आए थे, क्योंकि जब मेले का टाइम होता है तो गाड़ियों को अंदर तक नहीं आने दिया जाता, इसी वजह से गाड़ी यहीं रुकी रहती हैं। तो हमने अपनी गाड़ी यहीं रोक ली थी। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। मंदिर के यहाँ पर लिखा था जूते चप्पल आपको नीचे ही उतारने, तो हमने अपने जूते चप्पल नीचे उतार लिए हैं और अब हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले बार ना मैं इस मंदिर को नहीं देख पाई थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैंने ढंग से मंदिर देखा। उस दिन हम मेन मेले के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे, इस वजह से हमने मंदिर में दर्शन नहीं किए थे और ज़्यादा कुछ मुझे हमें पता भी नहीं था। लेकिन इस बार मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। बाहर आपकी जो नंदी जी हैं वो विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए, जहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर था, तो वहाँ पर हमने पहले भोलेनाथ जी के दर्शन किए, साथ में उनका आशीर्वाद लिया। और देखिए, नंदी जी के पीछे आपको पूरा बागेश्वर शहर दिख रहा होगा, और ये हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है। और उनके
बगल वाले मंदिर में गणेश जी का मंदिर है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, तो गणेश जी के भी हम लोगों ने दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज मंदिर में आकर। हम 2 मंदिरों के हमें दर्शन हुए, हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हम 2 मंदिर गए। बीते टाइम से मैंने आपको बताया ना, बहुत बारिश होने के कारण कहीं नहीं जा पा रहे थे। और साथ में यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, तो वहाँ पर भी हमने दर्शन किए। ऐसा होता है ना, जहाँ पर हमारे यहाँ पे जो भी मंदिर होते हैं उनके साथ और देवी देवताओं के भी मंदिर यहाँ पर होते हैं, तो हमने सोचा सभी देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो नीचे भी कुछ मूर्तियाँ भगवान जी की थी, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। हमने सोचा वहाँ पर भी भगवान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे महाराज जी थे, वो पूरे मंदिर की देख रेख वही करते हैं, साफ़ सफाई सभी चीज़ का ध्यान महाराज जी रखते हैं। तो उनसे भी हम लोग ऐसे ही बाहर से मिले। और यहाँ पर ना माँ काली की मूर्ति है और उनका मंदिर यहाँ पर है, तो उनका भी आशीर्वाद लिया। कोशिश कर रही थी कि आपको यहाँ पर से माता रानी की मूर्ति दिखाऊं, तो थोड़ा सा दिख गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बगल वाले कमरे में भी भगवान जी के दर्शन किए हम लोगों ने यहाँ पर भी। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता का मंदिर था, तो सभी के हमने यहाँ दर्शन किए। हो चला था फिर जाने का समय, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं। और सुबह से आए थे ना, काफ़ी थक भी गए थे, और जो हमारी गाड़ी थी ना काफ़ी ऊपर खड़ी थी, इसी वजह से हमें फिर से पैदल चलना पड़ रहा है। जब मैं यहाँ पर पहुँची ना, तो मुझे पता चला यहाँ पर वृद्धाश्रम भी है। तो मतलब जो लोग के बच्चे नहीं होते या कहीं दूर होते हैं, तो वो अपने माता पिता को यहाँ वृद्धाश्रम में भेजते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जैसे हमारे माँ बाप हमें बचपन में जब हम छोटे होते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा बनाकर हमें इस काबिल बनाते हैं। और जब हम छोटे होते हैं, कभी वो हमें मतलब जब हम गलतियाँ भी करते हैं तो हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। और जब इसी तरह बुढ़ापा आता है, तो उस समय वो भी एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं, तो हमें भी उनकी खूब सेवा करनी चाहिए और उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हीं से घर की शान होती है। तो आपको अपने जो घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ बकरियाँ चर रही थी और ये ना बीच रोड में आ जा रही थी, तो जो दीदी थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी। तो पहले दीदी ने इनको साइड करवाया, जितनी भी बकरियाँ थी। फिर हमने अपनी गाड़ी की ओर गए और वहाँ पर बैठ गए। अब यहाँ से निकलेंगे। बहुत बुरा लगता है कि लोग अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम में भेजते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी ये चलन नहीं चला है, लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपना ध्यान खुद भी इतने अच्छे ढंग से रखते हैं, काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। और हमारे यहाँ पर अभी ये चलन नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्गों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है पहाड़ों में। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे आगे की ओर। मेरी बहन को यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे थे ना, यहाँ पे धान की खेती हो रखी थी, अभी लहराते हुए हरे भरे धान हो रखे हैं, फसल पकी नहीं है, लेकिन अक्टूबर तक पक जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से निकले, तो हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हम एक जगह रुक गए। वहाँ पर हमने चाय पानी पिया। उसके बाद हम लोगों ने छोले चाउमीन और मोमोज़ मंगाए थे। मैं सुबह से क्या था ना कि चाय अभी पी है हम लोगों ने, क्योंकि दुकान नहीं मिली बीच में, तो चाय बहुत अच्छी हो रही थी, उससे मेरा सर दर्द भी थोड़ा ठीक था। और चटपटे मैंने तो अपने लिए छोले मंगाए थे, मुझे छोले बहुत पसंद हैं, तो फिर हमने छोले खाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम डिब्बे लेके आए थे कुछ पानी भरने के लिए, तो हमने यहाँ से शुद्ध सीर का पानी भरा। और हमारे पहाड़ों में बाँस के पेड़ों से रिसता हुआ ये पानी आता है, और ये काफ़ी साफ़ होता है और बहुत शुद्ध होता है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो पहले थे, वो लोग कभी भी नल का पानी नहीं पीते थे, वो सीर का ही पानी पीते थे। वो कहते थे कि सीर का पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेरे जो दादाजी थे, वो भी कभी भी नल का पानी नहीं पीते थे, सीर का ही पानी पीते थे, और इसमें अलग ही अपना एक मिठास होता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग पहाड़ों में सीर का पानी पीना पसंद करते हैं। आप लोग करते हैं नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर ली, फिर हो चला था घर जाने का समय। तो हम लोग अभी बागेश्वर पहुँच चुके हैं। बागेश्वर पहुँचने पर ना हम लोग बहुत थक गए थे, तो मैं ना थोड़ा देर बिस्तर पर लेट गई हूँ। और लेटने के बाद फिर मेरी बहन ने कहा कि हम कुछ काम कर लेते, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। फिर दोनों बहनें यहाँ पर अब काम करने के लिए तैयार हैं।
उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।